ये शानदार संगीत पहचानते हो आप? आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। अगर बॉलीवुड की सबसे भव्य फिल्मों का एक संकलन बनाया जाए और आपसे कहा जाए कि 10 फिल्में आप छांट दो, तो उसमें पहली 5 फिल्मों में पाकीज़ा का नाम जरूर होगा, जैसे मुग़ल आज़म, मदर इंडिया और पाकीज़ा। फिल्म पाकीज़ा के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे कमल अमरोही और लीडिंग टाइटल रोल प्ले किया था मीना कुमारी जी ने, जो उस ज़माने की सबसे महंगी अभिनेत्री थी और सबसे शानदार। उन्होंने ये अमर रोल निभाया है। वैसे तो मीना जी ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है और उनकी लगभग सारी फिल्में हिट हुई हैं। एक शानदार कहानी, बहुत ही शानदार म्यूजिक और बहुत ज़्यादा शानदार अभिनय, भव्य कॉस्ट्यूम और महलों और बगीचों से भरी दुनिया, जो आपका हर सीन आपका मन मोहने वाला है और संगीत का हर क्षण आपको खुश कर देने वाला है। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते। इस फिल्म की नायिका एक तवायफ है और उनकी माँ भी एक तवायफ थी, जो एक नवाब से प्यार करती थी और नवाब के साथ शादी करके जब वो ससुराल जाती हैं तो ससुराल वाले उन्हें अपनाने से इनकार कर देते हैं और वो बाकी ज़िंदगी कब्रिस्तान में बिताती हैं और एक बेटी को जन्म देके मर जाती हैं। बेटी को उनकी मौसी ले जाती है और उन्हें एक मशहूर तवायफ बनाती है। सत्रह साल बाद नवाब जान के पिता को पता चलता है कि उनकी बेटी जिंदा है। लेने आते हैं, पर उनका प्रयास सफल होने से पहले ही नवाब जान की मौसी नवाब जान को लेके लखनऊ चली जाती हैं। रास्ते में ट्रेन में अभिनेता राजकुमार का एक सीन है जिसमें एक मशहूर डायलॉग है, तुम्हारे पाँव देखे।
फिल्म की नायिका को सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन फिर भी वो बड़ी तन्हा महसूस करती हैं। उन्हें ये चकाचौंध से भरी दुनिया बिल्कुल भी रास नहीं आती। रेशमी पोशाकों और संगीत से भरी इस दुनिया में नवाबजान अपने को बड़ी तन्हा महसूस करती हैं और फिर बाय द चांस एक नाव दुर्घटना में वो उस नायक के पास पहुंच जाती हैं जिन्होंने ट्रेन में उनके लिए लिखा था, तुम्हारे पाँव देखे बहुत हसीन हैं। नवाबजान ज़िंदगी में पहली बार ज़िंदगी महसूस करती हैं। उन्हें लगता है जैसे कोई उन्हें अपना मिल गया है और दोनों के बीच में एक अद्भुत केमिस्ट्री बन जाती है और मीना जी चाहती हैं कि उनके साथ घर बसा लें, लेकिन फिर से भाग्य का एक ट्विस्ट होता है और मीना जी की मौसी और मौसी की सहेली उनका पता लगा लेती हैं और आकर के मीना जी को अपने साथ ले जाती हैं। नवाबजान की ज़िंदगी कुछ ऐसी थी जैसे मौत के साए में ज़िंदगी के चांद को ढूंढने की कोशिश, जैसे चार दीवारी में पतंग उड़ाने की कोशिश। और वो लगातार अपनी इस बेजार ज़िंदगी से छुटकारा पाने की कोशिश करती रहती हैं। एक चार दीवारी में घिरा हुआ पक्षी जो बाहर निकलना चाहता है लेकिन उसे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो, और एक दिन वो फिर से घर से निकलने में सफल हो जाती हैं और वापस अपने उसी प्रेमी के पास फिर से पहुंच जाती हैं जो उन्हें ज़िंदगी में बार बार मिला था और बार बार बिछड़ जाता था। जिंदगी बार बार उन्हें आज़ादी देती है और वापस गुलामी के बंधन में ले जाती है, और इस बार वो अपने प्रेमी के साथ जब शादी करने के लिए मस्जिद तक जाती हैं तो रास्ते में उन्हें समझ में आ जाता है कि वो एक तवायफ हैं और अपने प्रेमी को एक प्रतिष्ठित ज़िंदगी प्रदान नहीं कर पाएंगी, और वहाँ से भाग खड़ी होती हैं और फिर से अपने उसी पिंजरे में
इस बार अपनी स्वेच्छा से पहुंच जाती हैं। एक बार फिर से भाग्य का ट्विस्ट होता है और उन्हें पता चलता है कि उनके प्रेमी की शादी होने वाली है और उसी शादी में उन्हें एक मुजरा करना है। वो स्वीकार कर लेती हैं और मुजरा करने पहुंच जाती हैं। और इस मुजरे के दौरान उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और घटनाएं कुछ ऐसा ट्विस्ट लेती हैं कि उनका प्रेमी उन्हें मिल जाता है और वो एक सुखद जिंदगी में प्रवेश कर जाती हैं। मूवी के गीत लता जी ने गाए थे। संगीत था गुलाम हैदर और नौशाद अली का। डायरेक्शन कमाल अमरोही जो मीना जी के पति भी थे। और इस फिल्म के रिलीज होने के ठीक 1 महीने बाद मीना जी की डेथ हो गई। कमाल की अदाकारा, अनेक मशहूर फिल्में हमेशा याद रहेंगी। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सारे रात चलते सारे रात चलते 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 वही थमके रह गई है, वही थमके रह गई है। मेरी रात ढल